बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंडरी एफएससी का मैथ। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल। आज हम अप्लाई करेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे अप्लाई करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 3.6 है, उसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23 है। इंटीग्रल लिमिट है 1/8 से 1 x की पावर 1/3 प्लस 2 होल स्क्वायर x की पावर 2/3 dx। तो देखें x की पावर 1/3 प्लस 2 का स्क्वायर एक्सपेंड करें। ये देखें a का स्क्वायर x की पावर 2/3 प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो लिखें 1/8 से 1 एक्सपेंड करें स्क्वायर x की पावर 2/3 प्लस 2x की पावर 1/3 प्लस 4 ओवर हमारे पास है x की पावर 2/3 dx। क्योंकि हमारे पास कोई क्वेश्चन रूल नहीं है, तो आप क्या करें, हर एक का बड़ा इसका बड़ा अलग कर लें, इसका बड़ा अलग कर लें और इसके बड़े को आप अलग कर लें। तो ये आ जाएगा 1/8 to 1, इसको कैंसिल करें 1 x 2x की पावर देखें ये पावर क्या है 1/3 3 माइनस 2/3। देखें जब बेस सेम हो तो पावर क्या देखें, ये बेस सेम है, ये पावर ऊपर जाकर क्या आ जाएगी माइनस प्लस 4 x की पावर माइनस 2/3 dx। देखें जब इसका बड़ा अलग करेंगे तो कैंसिल होगा 1, इसको करेंगे अलहदा तो पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी नेगेटिव, इसको करेंगे अलहदा तो पावर ऊपर जाकर क्या होगी नेगेटिव। तो हमारे पास x की पावर 1/8 to 1 dx प्लस 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकालें, लिमिट 1 to 8 to 1, इसको लिख लें। हमारे पास क्या आ जाएगा x की पावर माइनस 1/3 dx प्लस 4 कॉन्स्टेंट बाहर लिख लें, x की पावर माइनस 2/3 dx लिमिट 1/8 से 1। तो करें इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन x लिमिट 1/8 to 1 प्लस 2 करें इंटीग्रेशन पावर में एक इजाफा देखें माइनस 1/3 में एक ऐड करेंगे तो आ जाएगी x की पावर 2/3 ओवर 2/3 लिमिट 1/8 से 1 प्लस 4, इसको इंटीग्रेट करें माइनस 2/3 में 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी x की पावर 1/3 से 1/3 लिमिट 1/8 to 1। अब अप्लाई करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पढ़ोगे 1, लोअर लिमिट क्या है 1/8 प्लस 2, इसको चेंज करें 3/2 पुट कर लें। अपर लिमिट 1/1 की पावर 2/3 माइनस 1/8 की पावर 2/3 प्लस इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दें 4 × 3 पुट करें लिमिट अपर लिमिट 1 की पावर 1/3 माइनस लोअर लिमिट 1/8 की पावर 1/3। तो ये लें एलसीएम 8 - 1 7/8, ये कैंसिल कर दें 3 1 की पावर कुछ आंसर 1, ये देखें ज़रा 1/8 है, 1/8 की पावर है 2/3। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 को 2 की पावर 3 तो 2/3। देखें 3 से 3 कैंसल तो क्या आ जाएगा 1/2 की पावर 2 तो क्या आ जाएगा 1/4 1 - 1/4। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा 12 × 1 माइनस, इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो 1/2 की पावर 3 होल पावर 1/3 कैंसल तो क्या आ जाएगा 1 - 1/2। तो ये हमारे आ गया 7/8 प्लस इसका एलसीएम लें 4 - 1 क्या आ गया 3/4 प्लस 12 इसका एलसीएम 4 - 1 1/2 तो 7/8 प्लस 9/4 प्लस 6। तो इसका एलसीएम ले लें तो ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट 0 से π/4। तो देखें इसको आप कंप्लीट करने के लिए ताकि नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो आप सीकेंट थीटा से डिवाइड भी कर दें और मल्टीप्लाई भी कर दें। डिवाइडिंग बाय सीकेंट थीटा नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर 0 से π/4। देखें जब आप इसको यहाँ ऐसे लिख लें या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस से मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइड कर लें तो वो हो जाएगा, जब रेसिप्रोकल तो वो सीकेंट बन जाएगा। तो लिखें आप इसको सीकेंट स्क्वायर थीटा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास साइन ओवर कॉस क्या आएगा टेंजेंट थीटा, तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा कैंसल 1। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइडिंग कॉस थीटा
नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। देखिए जब आप लिखेंगे सीकेंट थीटा ओवर कॉज पे डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कॉज का रेसिप्रोकल सीकेंट, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सीकेंट, तो क्या हो जाएगा ये सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो साइन ओवर कॉज टेंजेंट, कॉज से कॉज कैंसिल तो क्या आ गया 1। तो अब आप देखें टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 का डेरिवेटिव 0, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव। ये आपने थोड़ा पढ़ा था कि अगर नीचे फंक्शन हो ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो फंक्शन का क्या आ जाता है नेचुरल लॉग, यानी एफ ऑफ एक्स। तो लेकिन नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो फंक्शन का क्या आ गया आपके पास नेचुरल लॉग टेंजेंट थीटा प्लस 1, ये आ जाएगी अपर लिमिट से लोअर 0 से π/4। तो पुट करें, अपर लिमिट पहले पुट कर दें, अपर लिमिट क्या है π/4, तो टेंजेंट π/4 प्लस 1, तो माइनस क्या आ जाएगा लोअर लिमिट क्या है 0, टेंजेंट 0 प्लस 1। तो यह आपको पता है कि टेंजेंट π/4 क्या होता है 1 प्लस 1 माइनस टेंजेंट 0 0, क्या आ गया, क्या बच गया लॉग ऑफ 1। तो आपने पढ़ा हुआ लॉग ऑफ 1 क्या होता है 0, तो हमारे पास आ गया लॉग ऑफ 2 माइनस 0, तो क्या आंसर आ गया लॉग ऑफ 2। ये हमारे पास क्या है डेफिनेट इंटीग्रल। यहाँ पे देखें हमारे पास जो फंक्शन है वो कैसा है इम्प्रॉपर फंक्शन है। तो इसको पहले प्रॉपर के रफ में कर लिया करें, इसको डिवाइड कर दें एक्स स्क्वायर माइनस 2 को एक्स प्लस 1। जब भी फंक्शन इम्प्रॉपर हो उसको फ़ौरन डिवाइड करके प्रॉपर में चेंज करें। एक्स पे जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कैंसल माइनस एक्स माइनस 2 क्या जाएगा -1 पे माइनस एक्स माइनस 1 पॉजिटिव कैंसिल तो क्या आ गया -1। कैसे लिखते हैं आंसर को इंटीग्रल, पहले क्वोशंट को एक्स स्क्वायर माइनस 1 दरम्यान में प्लस ऊपर रिमाइंडर को नीचे डिवाइजर को एक्स प्लस 1। तो लिमिट क्या है 1 से 3, करें इसको ज़्यादा 1 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 से 3 1 डी एक्स प्लस माइनस को बाहर निकाल लें 1 ओवर एक्स प्लस 1 डी एक्स लिमिट 1 से 3। तो देखें आप इसको करें इंटीग्रेशन एक्स 3 ओवर 3 लिमिट 1 से 3 1 की इंटीग्रेशन एक्स लिमिट 1 to 3। देखें एक्स का डेरिवेटिव 1 कॉन्स्टेंट का 0 नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 लिमिट 1 से 3। तो पुट करें अपर लिमिट 1/3 बेशक बाहर निकाल लें, अपर लिमिट 3 का क्यूब क्या आएगा 27 माइनस अपर लिमिट 1 का क्यूब 1 माइनस अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट ऐसे पुट कर दें 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ पुट करें पहले लिमिट एक्स के 3 प्लस 1 4 नेचुरल लॉग ऑफ 4 माइनस यहाँ पुट करें 1 क्या होगा 2 लॉग ऑफ 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 26 ओवर 3 और ये हमारे पास आ जाएगा 2। अब माइनस ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल 4 ओवर 2, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ ए का लिख सकते हैं लॉग ऑफ बी ओवर ए। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे 26 ओवर 3 माइनस 2, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2। तो ये हमारे पास क्या है डेफिनेट इंटीग्रल। ये हम डिस्कस करें की थी हम एक्सरसाइज 3.6, हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं 3.6। क्वेश्चन नंबर 26 है 0 से π/4 साइन एक्स माइनस 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए हमारे पास कोई क्वेश्चन फार्मूला नहीं है, जब भी आपके पास कोई भी फैक्टर डिनोमिनेटर में हो तो फ़ौरन हर एक के बटे को अलग कर दें, यानी साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस और इसको बड़ा अलग कर लें 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0 से π/4 साइन एक्स कॉस को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो 0 से π/4 एक साइन को कॉस के साथ मिलाएं टेंजेंट आ जाएगा और दूसरा 1 ओवर कॉस बन जाएगा सीकेंट एक्स, साथ ही इंटीग्रेशन भी ज़्यादा कर लें माइनस 0 से π/4 1 ओवर कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो आपको पता है कि सीकेंट एक्स टेन एक्स इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स लिमिट 0 से π/4 माइनस सीकेंट स्क्वायर इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स लिमिट 0 से π/4 पुट करें अपर लिमिट माइनस
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखें ये x की वैल्यू, पहले x पाई बाई माइनस 0 पुट करेंगे, माइनस अपर लिमिट क्या है पुट करें x पे पाई बाई 4, लोअर लिमिट x पे पुट कर दें 0, टेंजेंट 0। तो आपको पता है कि सीकेंड पाई बाई 4 स्क्वायर रूट 2, सीकेंड 0 1, इसका टेंजेंट पाई बाई 4 1, टेंजेंट 0 0। तो क्या आ गया स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 2। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 29। हमारे पास लिमिट है पाई बाई 6 से पाई बाई 2 कॉज एक्स ओवर साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो देखें आपके पास साइन फंक्शन है, कॉज उसका क्या है डेरिवेटिव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरा अच्छे तरीके से समझें। इसको हम करेंगे बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे साइन एक्स को टी के बराबर। क्यों, साइन फंक्शन है, कॉज उसका डेरिवेटिव, हमेशा फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉज। तो लें इसका डिफरेंशियल, साइन कॉज एक्स, एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखें साल लिमिट को भी आप चेंज कर लिया करें। ये किसकी वैल्यू एक्स की, क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये एक्स की वैल्यू है। एक्स की एक वैल्यू पाई बाई 6 है, एक्स की दूसरी वैल्यू पाई बाई 2 है। तो चेंज कर लें, टी की वैल्यू में इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पुट करें एक्स की वैल्यू, साइन पाई बाई 6 क्या होता है 1/2, और यहाँ पुट करें एक्स की वैल्यू, साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1। तो अब इसको आप चेंज कर दें, जब मैंने पाई बाई 6 पुट किया तो लिमिट क्या थी 1/2, जब पाई बाई 2 पुट किया तो 1। ये देखें कॉज एक्स डी एक्स किसके बराबर है डी टी के, ओवर साइन एक्स टी, साइन एक्स की वैल्यू क्या है 2 प्लस टी। तो अगर आप देखें ये हमारे पास वही बन गई एक्सरसाइज 3.5 जिसमें आपने पढ़ा था पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसकी पे हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, पहले पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, क्या है 1/t 2 प्लस टी। तो देखें दो लीनियर फैक्टर हैं, a/t प्लस b/2 प्लस टी। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, बटे में जितना होगा वो सारे का सारा एलसीएम, मल्टीप्लाइंग बाय टी इंटू 2 प्लस टी। तो यह आ जाएगा 1, टी से टी कैंसिल, a इंटू 2 प्लस टी कैंसिल, b इंटू टी, इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करेंगे, फर्स्ट लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर पुट करेंगे, फिर दूसरे को 0 के बराबर पुट करेंगे। तो पुट t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो पुट करें t इक्वल 0 1, यहाँ t पुट करें तो 2a, यहाँ t की वैल्यू पुट करें 0, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/2। इसी तरह पुट 2 प्लस टी इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू क्या आ गई -2 इन इक्वेशन 2। तो रिप्लेस करें यहाँ 2 में 1, ये देखें t इक्वल 2 -2 प्लस 2 0, यहाँ पुट करें t की वैल्यू -2, तो क्या आ गया -2b, t की वैल्यू -2 है, तो b हमारे पास क्या आ गया -1/2। ये दोनों वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। पुट वैल्यूज a b इन इक्वेशन 1, तो 1/t 2 प्लस टी इज इक्वल टू a की वैल्यू 1/2 ओवर t, b की वैल्यू -1/2 ओवर 2 प्लस टी। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट लेंगे 1/2 से 1, करें इंटीग्रेट, लिमिट 1/2 से 1/t 2 प्लस टी डी टी, 1/2 को बाहर लिख लें, लिमिट 1/2 से 1/t डी टी। इसी तरह -1/2 को बाहर लिखें, हमारे पास लिमिट आ गई 1/2 से 1/2 प्लस टी डी टी। तो 1/2 देखिए टी का डेरिवेटिव 1, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो फंक्शन का नेचुरल लॉग ऑफ टी, लिमिट 1/2 से 1 -1/2, देखें 2 का डेरिवेटिव 0, टी का डेरिवेटिव 1, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो क्या आ गया नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस टी, लिमिट 1/2 से 1। अगला वही काम, आप अपर लिमिट पुट करें माइनस लोअर लिमिट पुट करें, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है,
ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखें कॉज फंक्शन है, साइन उसका क्या है, डेरिवेटिव है। तो क्या पुट करेंगे, कॉज एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशियल लें, कॉज का माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो अब लिमिट भी चेंज कर दीजिए, किसकी वैल्यू है, एक्स की। एक्स की एक वैल्यू 0 है, एक्स की दूसरी वैल्यू क्या है, π/2। यहाँ पुट करें कॉ एक्स की वैल्यू 0, कॉस 0 क्या होता है 1, टी की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पुट करें कॉस π/2, तो कॉस π/2 क्या होता है 0। चेंज कर दें लिमिट को, जब मैंने एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो टी की वैल्यू 1 आई, जब π/2 पुट की तो टी की वैल्यू 0। ये देखें साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स की जगह पे माइनस डी टी ओवर कॉस की जगह पे टी, 1 + टी और 2 + टी डी टी। आपने पढ़ा था अगर लोअर लिमिट को ऊपर कर दें, ऊपर को लोअर बाहर क्या जाएगा नेगेटिव, तो नेट क्या हो जाएगा पॉजिटिव। चेंज कर दें 0 to 1 डी टी 1 + टी इंटू 2 + टी। आगे सेम आप वही काम करेंगे जो आपने क्वेश्चन नंबर 29 के साथ किया, यानी इसके बाद हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, उसके बाद हम उसको जैसे मैंने 29 को इंटीग्रेट करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करें तो आपका ये आंसर रिक्वायर्ड आ जाएगा।